नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की वीडियो है शुड आई वेट और मूव ऑन। तो अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं कि क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो हम आज प्लेइंग कार्ड्स यूज़ करेंगे एंड देखेंगे कि क्या है सिचुएशन एंड क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो हमारे सामने है 4 डेक्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। मैं चाहती हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोच के एक डेक चुन लें, और जब आप चुन लें तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पे पहुँच सकते हैं। सो आई होप आपने चुन लिया हो। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले डेक से, पहले प्लेइंग कार्ड डेक से। ओके, सो डेक नंबर 1, लेट्स सी कि क्या आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन का या मूव ऑन करना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको इस पर्सन से, क्या इनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन। ओके, ओके, लेट्स सी कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। किंग ऑफ स्पेड्स, 2 ऑफ हार्ट्स, 4 ऑफ हार्ट्स, 10 ऑफ हार्ट्स। तो मुझे लगता है ये मैरिज सिचुएशन है या फिर ये कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जहाँ पे आप दोनों बहुत टाइम से साथ में हैं। मुझे यहाँ पे लगता है कि डेफ़िनेटली आपको वेट करना चाहिए। अगर आप मैरिड नहीं हैं फ़िलहाल, तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको शादी करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे लग रहा है कि मे बी ये काफ़ी हायर पोजीशन पे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब पे हैं या बहुत ही सीरियस किस्म के इंसान हैं। तो आपको लग रहा है कि शायद ये मे बी ये साइलेंट है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि शायद ये आपको पसंद नहीं करते। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इवन मुझे लगता है वो आपसे शादी करना चाहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 100% आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन का। मे बी वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए कुछ कर रहे हैं विद द 9 ऑफ डायमंड्स। मे बी वो अपने स्टेबल पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहे हैं फाइनेंशियली एंड मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। एंड जब वो ये कर लेंगे तो वो ऑब्वियसली आपके पास आएंगे। मुझे लगता है यहाँ पे कि आपको इनका वेट करना चाहिए। सो मुझे नहीं पता ये हेल्पफुल थी या नहीं। मुझे और कुछ इसमें दिख नहीं रहा है। बेसिकली हो सकता है आप भी वर्किंग फ़ीमेल हैं यहाँ पे, या फिर आप काफ़ी अबंडेंट और स्वीट फ़ीमेल हैं, हेल्पिंग केयरिंग नेचर के फ़ीमेल हैं एंड डेफिनेटली ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ पे 100%। मे बी आप किसी और से शादी कर चुके हैं, ये केस भी हो सकता है। बट मुझे ज़्यादा लग रहा है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। हमारे पास इतने खूबसूरत कार्ड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा वांटिंग है, ट्रू लव है यहाँ पे। सो डेफिनेटली आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए। सो लेट्स सी, सब कुछ इतना पॉजिटिव लग रहा है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप इस पर्सन का वेट ना करें? क्यों आपके मन में ये थॉट्स आ रहे हैं? एंड आपको क्या करना चाहिए? ओके, सो क्यों आ रहे हैं आपके मन में ये थॉट्स? मे बी आप सिर्फ अकेले इसमें एफ़र्ट पुट कर रहे हैं। आप ही सिर्फ उनको मैसेज या टेक्स्ट या कॉल करते हैं या उनको कहीं मिलने बुलाते हैं। मे बी वो किसी और से बात करते हैं ना, आपको थोड़ी सी जेलसी है, थोड़ी सी लेस से, या फिर आपको थोड़ा ऑप्टिमिज़म आपका कम हो गया है। मे बी यहाँ पे कल्चरल या कास्ट रिलीजन डिफरेंसेस है। ओके,
एंड आपको लगता है कि जो बड़े बूढ़े हैं या फिर जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं या लीडर्स हैं वो आपको मना कर देंगे इस शादी के लिए, यू नो। एंड लाइक मे बी कुंडली मैच नहीं होगी या समथिंग, यू नो, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस हैं थोड़े। और मे बी ये पर्सन इंट्रोवर्ट हैं, आपसे ज़्यादा मिलते नहीं या बात नहीं करते, काफ़ी अपने आप में रहते हैं, मे बी किसी से शेयर नहीं करते चीज़ें। सो क्या करना चाहिए आपको मुझे लगता है यहाँ पे ट्रू लव है, आपका ड्रीम पार्टनर है ये पर्सन जो भी है, यू नो। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत कार्ड्स हैं पहले भी एंड अभी भी। मुझे लगता है ये आपका ड्रीम लव है, आपको डेफिनेटली इस पर्सन से दोबारा मिलना चाहिए, दोबारा रीस्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यही आपके पार्टनर है, यू नो, लाइक 100% है मुझे लगता है यहाँ पे। सो यस, ये थी रीडिंग आपकी डेक नंबर 1। आगे बढ़ते हैं डेक नंबर 2 की तरफ। सो डेक नंबर 2, लेट्स सी कि क्या ये पर्सन का आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, इस पर्सन से क्या करना चाहिए आपको। लेट्स सी। दो कार्ड्स, हाँ, ओके। ओके, तो मुझे लगता है ये पर्सन थोड़े से ट्रस्टवर्दी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगता है इनके कुछ सीक्रेट डिज़ायर्स हैं या सीक्रेट कुछ इंटेंशंस हैं जो जिनके बारे में आपको नहीं पता है। यहाँ पे नॉलेज से अगर इन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं किया या आपने अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया है, तो हो सकता है कि ये सीक्रेट डिज़ायर्स आपके हों, लाइक फिर भी ये सीक्रेट ही कहलाएगा क्योंकि आपने एक्सप्रेस नहीं किया है, बट आप डिज़ायर करते हैं इस पर्सन को या समथिंग। तो लेट्स से यहाँ पे क्रश सिचुएशन है इधर, या फिर यहाँ पे ये पर्सन जो है कुछ सीक्रेट इंटेंशंस रखते हैं जो कि पॉजिटिव नहीं हैं, थोड़े नेगेटिव हैं। मे बी ये पर्सन काफ़ी हैंडसम है, गुड लुकिंग है एंड काफ़ी पॉपुलर है, इनके काफ़ी मे बी फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं जो इनको काफ़ी वैल्यू करते हैं, यू नो, सेंटर ऑफ अटेंशन ये रहते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में। एंड मे बी आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप उनको अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते, क्योंकि मे बी वो हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं या फिर वो थोड़े प्राइडफुल हैं, थोड़े प्राउडी नेचर के हैं, यू नो, जो भी है यहाँ पे। या फिर वो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है, यू नो, तो आप थोड़े नर्वस होते हो या समथिंग। मुझे डेफिनेटली लव दिख रहा है बट वन साइडेड दिख रहा है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं लग रहा है कि वो उतना प्यार करते हैं या प्यार वगैरह के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि आप उनको अच्छे से जानते भी हैं। विद द किंग ऑफ क्लब्स मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको जस्ट आपने कहीं देखा है मे बी, या ये कोई सेलिब्रिटी हैं, आई डोंट नो। मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं अगर आप जॉब वगैरह करते हैं, तो मे बी ये जॉब रिलेशनशिप है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से मनी एक्सचेंज करते हैं, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करते हैं ना। ऑल्सो कम्युनिकेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके का, लेकिन जो काफ़ी फॉर्मल है मे बी आपको पता है इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन के इंटेंशन थोड़े, मे बी आप भी इन पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं यहाँ पे। तो वेट या मूव ऑन, तो मुझे लगता है यहाँ पे मूव ऑन बेसिकली, क्योंकि
ये चीज़ उन पे भी डिपेंड करती है। बट किंग ऑफ क्लब्स एंड मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई रोमांटिक इंटेंशन है उनकी साइड से। वो आपसे डेफिनेटली अट्रैक्टेड है। मुझे ऐसा लगता है कि अट्रैक्शन जो है म्यूचुअल है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई रोमांटिक इंटेंशन है। तो अगर आप वेट करते हैं तो आपको कुछ रोमांटिक उसमें कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, मुझे लगता नहीं है। यहाँ पे जो भी फीलिंग्स है वो वन साइडेड लग रही है मुझे। एंड बेसिकली 6 ऑफ स्पेड्स मुझे बताता है कि शायद आप मूव ऑन कर जाएं यहाँ पे और वेट ना करें इस पर्सन का, लेट्स सी। क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि आप मूव ऑन कर जाएं, बट लेट्स आस्क कि क्यों आपको मूव ऑन करना है यहाँ पे, क्यों आपको मूव ऑन करना चाहिए यहाँ पे। वाह। तो मुझे लगता है कि काफ़ी आई थिंक आप सेम कम्युनिटी से हैं, सेम कल्चर से, सेम बैकग्राउंड से हैं, सेम प्लेस पे में भी नेबर्स हैं आप लोग, अंकल आंटी या रिलेटिव्स आपको ज्वाइन करते हैं। मे बी आपके पेरेंट्स जो हैं फ्रेंड्स हैं एक्सेट्रा। मुझे लगता है यहाँ पे अट्रैक्शन है, बहुत टाइम से डिज़ायर है, बट मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि क्यों। मे बी जस्ट एक एक्सपीरियंस है आपके लिए, जस्ट एक एक्सपीरियंस है जो आपको इंस्पायर करती है, जो आपको कुछ करने पे मजबूर करती है। मे बी आप इस पर्सन को देख के पोएट्री लिखना चाहते हैं या कोई सॉन्ग गाना चाहते हैं, जो आपको इंस्पायर करती है क्रिएटिवली कि आप कुछ करें अपने लाइफ में या समथिंग, लाइक आप पेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो इस पर्सन को देख के आपको पेंटिंग करने का मन करता है या इंस्पायर होते हैं आप कि इतना खूबसूरत चेहरा मैं पेंट करूं या एक्सेट्रा, या इन पे पोएट्री लिखूं या शायरी लिखूं। तो उस तरीके की कुछ बात है कि आपको इंस्पायर करने के लिए, आपकी लर्निंग के लिए, आपके नॉर्थ नोड की तरफ आपको पुश करने के लिए, जो आपका करियर है, जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, उसकी तरफ पुश करने के लिए है। ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ रोमांटिक रिजल्ट नहीं होने वाला है बेसिकली। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2, डेक नंबर 2। सो नमस्ते डेक नंबर 3। लेट्स सी कि क्या आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको इस पर्सन के बारे में, क्या है सही ऑप्शन आपके लिए। ओके, ओके, वाओ। मुझे लगता है डेफिनेटली आपको इस पर्सन के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। यहाँ पे लाइक कोई एडवाइस ले लेनी चाहिए, मे बी किसी फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से या किसी क्लोज़ पर्सन से, लाइक आपके दादी नानी इवन से बात करनी चाहिए इस फ्रेंड के बारे में और इस पर्सन के बारे में। अगर ये फ्रेंड है, फ्रेंड या रोमांस है या जो भी है, आपको बात करनी चाहिए इनके बारे में किसी से। और मुझे लगता है आपको उससे कुछ पता चलेगा, कुछ रिवील होगा आपके सामने। इस तरह के कुछ कार्ड्स हैं जैसे कुछ रिवील हो रहा है, आप पूछेंगे तो रिवील होगा या समथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपसे उतना ही आपको पसंद करते हैं जितना आप करते हैं। यहाँ पे 100% रेसिप्रोकेशन है, इक्वल गिव एंड टेक है यहाँ पे इस पर्सन के साथ। मुझे नहीं लगता ये पर्सन
अगर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है या कुछ नेगेटिव किया है, तो आप अब उसको पॉजिटिवली देखते हैं, आप सोचते हैं कि ये अच्छा ही हुआ जो हुआ। एंड फीलिंग्स आपके दिल में डेफिनेटली हैं ना। अगर आप सोच रहे हैं कि ये म्यूचुअल है या नहीं, तो मुझे लगता है 100% यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, उनके साइड से भी सेम है, यू नो। एंड मुझे लगता है यहाँ पे बेसिकली आपको इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, जो भी है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे वेटिंग नहीं दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आप कंटिन्यू बात कर रहे हैं, आप हैं साथ में। तो मुझे नहीं पता कि आप वेट करने के क्वेश्चन पे क्यों हैं इस वक्त, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कंटिन्यू है रिलेशनशिप, और काफ़ी पॉजिटिव रिलेशनशिप है जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है। मे बी आपके घर के पास रहते हैं, हो सकता है ये आपके नेबर हो हो सकता है यहाँ पे आप किसी मंदिर जाएं, किसी मस्जिद जाएं, या जो भी आप बिलीव करते हैं, जहाँ भी किसी आस्था के प्लेस पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि मेरे लिए एस ऑफ स्पेड्स जो है काफ़ी स्पिरिचुअल कार्ड है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे अगर आप मिले हैं, या फिर आप मिलें, या फिर किसी पंडित के पास जाएं, किसी जो भी जिनको भी आप मानते हैं उनके पास जाएं, उनसे कुछ बात करें इस पर्सन के बारे में। ऑल्सो हो सकता है ये टैरो रीडिंग के बारे में बता रहा हो, कि मैं आपकी टैरो रीडिंग करूं, या आप करवा रहे हैं। सॉरी, कार्टोमेंसी कर रही हूँ फ़िलहाल तो मैं। तो जो भी है यहाँ पे रीडिंग्स की बात हो रही है मे बी, या फिर मे बी किसी तरीके की एडवाइस की बात हो रही है, जो आपको कुछ तरीके का ट्रूथ बताएगी इस पर्सन के बारे में। उसके अलावा मुझे लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव है ये रीडिंग। एंड आप दोनों ने काफ़ी वो जो फेज़ है डिफरेंसेस का वो कंप्लीट कर लिया है, एंड काफ़ी इक्वल गिव एंड टेक है आप दोनों के बीच में। मे बी आप इवन लाइफ पार्टनर्स हैं। क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आपको मूव ऑन करना है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कंटिन्यू चल रहा है, एंड आपको कंटिन्यू करना है। 10 of Diamonds, King of Spades, ओके इंटरेस्टिंग, King of Spades। तो यहाँ से सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है, बट King of Spades मे भी कुछ कार्मिक लेसन था आप दोनों के बीच में, एंड आप जो जिससे बहुत ज़्यादा सीख गए हैं, इनको अभी भी सीखना बाकी है लेट्स से, बट स्टिल ये आपके अल्टीमेट हैं, विद द 10 of Diamonds। लाइक आपके लिए मेनली 10 of Diamonds इज़ लाइक ट्रेजर, आपके लिए ट्रेजर है ये पर्सन आपके साथ रहेंगे एंड लाइफ टाइम रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेट कार्ड्स हैं 10 and 10, कंप्लीशन के कार्ड्स हैं, कंटिन्यूशन के कार्ड्स हैं मेरे लिए, लाइक लाइफ टाइम के कार्ड्स। तो मुझे लगता है यस, आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए। ओके, मूव ऑन करते हैं पाइल नंबर 4 की तरफ। डेक नंबर 4 की तरफ। सो ये है ऑरेंज डेक, ये काफ़ी बचकानी डेक है, आई नो। इसके इमेजेस काफ़ी क्यूट हैं, एंड मैंने क्यूटनेस के बेस पे इसको ख़रीदा था। ओके, सो बेसिकली बच्चों के कार्ड्स हैं। सो लेट्स सी कि क्या आपको इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए इस पर्सन का। दो कार्ड अगेन, Five of Spades, King of Clubs, 3 of Clubs and and 8 of Clubs, 7 of Spades, oh my god, Ace of Spades। यहाँ पे इतने सारे ब्लैक कार्ड्स हैं। मुझे बेसिकली नहीं लगता कि आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए, यहाँ पे मूव ऑन कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे कुछ नया आपके लिए है विद द एस ऑफ डायमंड्स।
जिसके बारे में आपको मुझे लगता है पता भी है कि यहाँ पे कुछ नया है आपके लिए, कुछ पॉजिटिव कहीं और है आपके लिए। ऑल्सो ये पर्सन किंग ऑफ क्लब्स की तरह शो हुए हैं विद द 5 ऑफ स्पेड्स। मुझे नहीं लगता कि एक ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है। इवन आपकी फीलिंग भी इस पर्सन के लिए ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि इस पर्सन ने मे बी आपसे झूठ बोला है, या फिर आपको पता है कि ये पर्सन स्टेबल नहीं है, एंड इट्स लाइक वो पैशन ड्रिवन है, एंड वो जिस पे उनका पैशन या इंटरेस्ट होता है उस वक्त वो उस चीज़ में फोकस करने लगते हैं, एंड देन लेटर उस चीज़ को छोड़ देते हैं। इस पर्सन के कुछ सीक्रेट डिज़ायर्स या सीक्रेट इंटेंशंस भी हो सकते हैं यहाँ पे मुझे लग रहा है। आपके साथ दोबारा आने के लिए ये ट्राई कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि अपोलोजाइज़ करेंगे अगर आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है, जो कि मुझे लगता है वो हुआ है, बट मुझे नहीं लगता ये पर्सन अपोलोजाइज़ करेंगे, क्योंकि ये पर्सन नहीं करना चाहते। इज़ नॉट लाइक वो समझ नहीं रहे हैं या वो इमेच्योर है, मुझे लगता है वो करना ही नहीं चाहते हैं। किस तरीके का मास्टर माइंड या समथिंग ऐसा ब्रेन लगा रहे हैं वो अपना। यहाँ पे इनके कुछ सीक्रेट इंटेंशंस मे बी ये इतने ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहे हैं मुझे। नलस से अगर एक क्रश सिचुएशन है, अगर आपको इस पर्सन पे क्रश है ना, आप इस पर्सन को अच्छे से जानते नहीं हैं, सीक्रेटली आप इनको बस पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है ये आपको दोबारा दिखेंगे कहीं पे, बट फिर भी आप इनको अवॉइड करेंगे या समथिंग। मुझे लगता है नहीं, बेसिकली आपको यहाँ पे वेट नहीं करना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए इस पर्सन से। जैसे कि क्यों आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए इस पर्सन से। टू ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ स्पेड्स एंड जैक ऑफ। मुझे लगता है आप इनको काफ़ी पसंद करते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप सराउंडेड हैं लव कार्ड से, बट मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन स्टेबल है विद द जैक ऑफ हार्ट्स। क्योंकि जैक एक मूवमेंट का कार्ड है, एंड इमेच्योरिटी है थोड़ी सी इनके अंदर फीलिंग्स को लेके। मुझे नहीं लगता कि ये जनरली इमेच्योर हैं, लाइक काफ़ी प्रैक्टिकल या फेस कर चुके हैं काफ़ी चीज़ें लाइफ में, उस हिसाब से काफ़ी मैच्योर है जनरली लाइफ में। बट जब रोमांस की बात आती है, जब कोई इमोशनल चीज़ों की बात आती है, तो मुझे लगता है काफ़ी एंग्री हैं, गुस्से वाले हैं, कुछ भी कर देते हैं, इम्पल्सिव, सोचते नहीं हैं, इस तरीके की कुछ है। एंड ये जैक है, ये स्टेबल नहीं है, मे बी आपसे ये सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं बट आप इनको पसंद करते हैं मुझे लग रहा है। यहाँ पे आप सोच रहे हैं कुछ और, एंड इनके कुछ और हैं यहाँ पे इंटेंशंस। इनके सीरियस इंटेंशंस नहीं है यहाँ पे, आपके काफ़ी सीरियस हैं यहाँ पे, एंड मे बी इसलिए आप फ्रस्ट्रेट होकर इनसे बात नहीं कर रहे हैं या समथिंग, बट इनके इंटेंशन सीरियस नहीं है। सो बेसिकली इसीलिए आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि आप दोनों डिफरेंट चल रहे हैं, एक दूसरे के थॉट्स से, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट चल रहे हैं। आपको कुछ और चाहिए, उनको कुछ और चाहिए। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग नंबर 4, डेक नंबर 4। सो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।